जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है भारत के पर्वत। दोस्तों आज की जो चर्चा होगा वो भारत के पर्वतों के बारे में होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए। क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षाओं में दोस्तों प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना प्यारा लेक्चर जो कि भारत के पर्वतों पर होगा। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भारत है यानी हमारा जो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, संपूर्ण भारत के 29.3%। कितना, ये रेशियो बिल्कुल भी दिमाग में रख लीजिएगा। 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का दोस्तों विस्तार देखने को मिलता है। क्लियर है। भारत के दोस्तों पर्वतों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, पॉइंट समझिएगा। दो भागों में बांटा गया है। एक दोस्तों उत्तरी पर्वत श्रृंखला, यानी ये आपको जो हिमालय वगैरह देखने को मिल रहा है ये उत्तरी पर्वत श्रृंखला में आते हैं। तो एक है दोस्तों उत्तरी पर्वत श्रृंखला और दूसरी है मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। जैसे हमने यहाँ बताया था कौन सी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ और नीचे भी देखते हैं ना तो कई सारी पहाड़ियाँ हैं। क्लियर है। ये सभी जो दक्षिण की तरफ यानी एक प्रकार से नीचे की तरफ जो भी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी ये होंगे मध्य एवं दक्षिण भारत की पहाड़ियों में आएंगे। क्लियर है। उत्तर यानी उत्तर पर्वत में दोस्तों ये जो ऊपर होंगे भारत के दिख रहे हैं, ये मध्य भारत दिख रहे हैं आपको, यानी इसके ऊपर वाले जितने भी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगे ये होंगी उत्तर पर्वत श्रृंखला में आएंगे। क्लियर है। तो भारत के पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर पर्वत श्रृंखला और दूसरा दोस्तों याद रखना है मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। क्लियर है दोस्तों, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं किसकी, उत्तरी पर्वत श्रृंखला की, कौन सी दोस्तों, उत्तरी पर्वत श्रृंखला की। तो इस पॉइंट को समझिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न सबसे ज़्यादा यहीं से देखने को कभी कभार मिल जाते हैं। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में पॉइंट ये याद रखना है कि भारत के उत्तरी सीमा पर, कहाँ, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय दोस्तों युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। यानी ये जो आपको पर्वत मैंने जो बनाया है ये नीला, लाल और हरा कलर, ये दोस्तों क्या है जल्दी बताइएगा, ये विश्व का नया और मोड़दार पर्वत है। यानी ये जो है दक्षिण भारत के जो पर्वत है उससे ये नया पर्वत है, यानी एक प्रकार से ये नया पर्वत है और दक्षिण भारत के जो नीचे पर्वत देखने को मिलेंगे ये पुराना पर्वत है। समझ में आइए। तो क्या है, पॉइंट समझ में आ गया है कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत जो है दोस्तों वो युवा और विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। ये दोस्तों मुड़ा हुआ है, दिख रहा है, ये ऐसे है, देखो अर्धचंद्राकार में दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे। क्लियर है। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी को, क्लियर है, हिमालय पर्वत श्रेणी को आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। किसके आधार पर दोस्तों, आयु एवं नदियों के आधार पर। यानी जो उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आयु के आधार पर दोस्तों और एक बांटा गया है नदियों के आधार पर। दोस्तों दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले हम जानेंगे आयु के आधार पर। क्लियर है दोस्तों। तो इसको हम मिटाते हैं और यहीं पर लिखते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है तो हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों आयु के आधार पर। क्लियर है। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला को दो भागों में बांटा गया, ध्यान दीजिए। पहला है आयु के आधार पर, दूसरा है जल्दी बताइएगा नदियों के आधार पर। समझ में आ गया है।
तो चलिए पहले हम आयु के आधार पर समझेंगे, फिर उसके बाद हम नदियों के आधार पर जानेंगे। दोस्तों आयु के आधार पर जो पर्वत है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है दोस्तों वृहद हिमालय। क्लियर है? तो पहला आपको क्या याद रखना है? वृहद हिमालय। समझते रहिए दोस्तों, क्योंकि पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिमालय, जो वृहद हिमालय है दोस्तों, इसे एक और नाम से पुकारते हैं, वो है महान हिमालय। तो वृहद हिमालय को महान हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर है? अब दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा है दोस्तों लघु हिमालय। कौन सा है जल्दी बताइएगा? लघु हिमालय है। अब लघु हिमालय को दोस्तों इसको भी एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं मध्य हिमालय, क्योंकि ये बीच में है इसलिए इसे मध्य हिमालय की संज्ञा दी गई है। तीसरा दोस्तों आपको याद रखना है, तीसरा, पहला वृहद, दूसरा लघु, तीसरा है शिवालिक हिमालय। क्या है दोस्तों? शिवालिक हिमालय। क्लियर है? तो पॉइंट ये समझ में आ गया है। तो आयु के आधार पर उत्तरी पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक वृहद हिमालय, महान हिमालय, तो आपको ये ऊपर वाला जो नीला कलर आपको दिख रहा है यही है दोस्तों महान हिमालय या वृहद हिमालय। क्लियर है? और उसके बाद लघु हिमालय दिख रहा है, जिसे हम मध्य हिमालय बोलते हैं। तो ये रेड कलर की जो पहाड़ देखने को मिलता है, इसे दोस्तों लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वृहद हिमालय यानी महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है, तो मध्य में है, इसलिए मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। तीसरा दोस्तों क्या है? शिवालिक हिमालय। तो ये आपको हरा वाला जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये है शिवालिक हिमालय। क्लियर है? तो आप पॉइंट दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि जो आयु के आधार पर जो पर्वतों को बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। एक है वृहद हिमालय जो कि सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, फिर है मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो कि रेड कलर का दिख रहा है, और लास्ट में है दोस्तों शिवालिक हिमालय जो कि आपको हरा कलर का दिख रहा है। क्लियर है दोस्तों? ये हमने समझा। अब जानेंगे दोस्तों कि वृहद हिमालय और महान हिमालय की क्या खासियत है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसको मिटाते हैं और हेडिंग डालेंगे कौन सा? वृहद हिमालय। क्लियर है? क्या डालेंगे दोस्तों? वृहद हिमालय। तो समझते रहिएगा, थोड़ा जगह की कमी है लेकिन हमें एडजस्टमेंट तो करना है। तो वृहद हिमालय को महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको बता दिया। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं वृहद यानी महान हिमालय की, तो इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 6100 मीटर है। तो अगर पूछता है वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों बताना है कितना, जल्दी बताइएगा। 6100 मीटर है। तो 6100 इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है। क्लियर है? यानी ये आयु के आधार पर इन तीनों में से सबसे प्राचीन कौन वाली है? वो है वृहद हिमालय। यानी ये क्या है? सबसे प्राचीन है। क्लियर है? तो वृहद हिमालय दोस्तों सबसे प्राचीन यानी पर्वत है, ये मान सकते हैं। इसका निर्माण दोस्तों, यानी ये वाला जो आपको नीला कलर दिख रहा है पहाड़ी पर्वत है, इसका निर्माण दोस्तों आज से तकरीबन 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। यानी इसका निर्माण कब हुआ है? 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। किसका? वृहद हिमालय का निर्माण। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं वृहद हिमालय की, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जानते ही हैं माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? यानी हिमालय में ही एक प्रकार से माउंट एवरेस्ट है, और विश्व की जो कि सबसे सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट दिख रहा है आपको, इसी में नीला कलर दिख रहा है, इसी में दोस्तों ये मैं जिस पे आप मार्क लगा रहा हूँ यही है माउंट एवरेस्ट। क्लियर है?
तो पॉइंट समझ में, अगर प्रश्न पूछता है कि विश्व की सर्वोच्च हिमालय चोटी का नाम बताइए, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि किसका भाग है? ये बृहद हिमालय यानी महान हिमालय का भाग है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। क्लियर है? 8,848 मीटर के करीब माना जाता है, कहीं कहीं 8,850, कहीं कहीं 8,848.86 भी क्लियर बताता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट जानते रहे। अगर ये पूछता है कि जो माउंट एवरेस्ट है जिसकी सर्वोच्च चोटी 8,848 मीटर है, ये किस देश में स्थित है, तो आपको बताना है दोस्तों ये नेपाल में स्थित है। क्लियर है? देख रहे हैं ना ये वाला भाग पूरा। क्लियर है? तो ये कहाँ है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। चाइना मत मारिएगा। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पॉइंट याद रखिएगा, नेपाल में स्थित है। नेपाल में ये दोस्तों इसे किस नाम से पुकारते हैं? दोस्तों इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। क्लियर है? तो पॉइंट समझ में आ गया है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं भी होना है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक जानेंगे फिर तो हम लघु के बारे में जानना आसान हो जाएगा। शिवालिक हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हिमालय यानी ये शिवालिक हिमालय की बात कर रहा हूँ, ये हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। तो क्या है दोस्तों? सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला। देखिए ये सबसे बाहर है, यानी हम अपने इंडिया की तरफ देखेंगे तो सबसे बाहर कौन सा है? ये देख रहे हैं हरा वाला है ना, हरा वाला दिख रहा है ना। तो हिमालय का सबसे बाह्य यानी बाहर का पर्वत श्रृंखला है कौन सा? शिवालिक हिमालय। समझ में आया दोस्तों? ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए, अब यहाँ देख सकते हैं ये हिमालय है, तो इसके नीचे सबसे है, नीचे मतलब दक्षिण है ना, हमने डायग्राम बताया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर में क्या है? हिमालय है। क्लियर है? तो इसके दक्षिण में दोस्तों ये कौन सा है? शिवालिक हिमालय स्थित है। दक्षिण में कौन सा हिमालय स्थित है? शिवालिक हिमालय स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यह सबसे नवीनतम श्रेणी है, पॉइंट बिल्कुल याद है। तो सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय है, याद रखे रहेगा। अगर इसका निर्माण पूछा जाए आज से तकरीबन कितने मिलियन वर्ष पहले हुआ था, तो इसको बताना है 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। किसका? शिवालिक हिमालय का निर्माण। ओके, और भी दोस्तों पॉइंट याद रखना है। एक याद रखना है लास्ट वाला कि जो कि लघु हिमालय होगा। तो लघु हिमालय कहाँ है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है वही है कौन? बताइए, लघु हिमालय। तो कौन से? बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है रेड कलर वाली, यही है दोस्तों लघु हिमालय। ओके, पॉइंट समझ में आ गया है? पॉइंट समझ में आ गया है तो अब आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। क्लियर है? तो नदियों के आधार पर जानने से पहले हम इस पॉइंट को मिटाएंगे, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि कोई भी पॉइंट आपके माइंड से दोस्तों नहीं निकलना चाहिए, ये बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम किसके आधार पर, जल्दी बताइएगा। नदियों के आधार पर। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग क्लियर करते हैं कितने भागों में बांटा है। क्लियर है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से पुकारते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से पुकारते हैं। तो जानते हैं सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी बताइएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील। क्लियर है? तो ये देखिए सिंधु नदी निकली
और ये नदी बहते हुए अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। तो ये कौन सी नदी है जल्दी बताइएगा? सिंधु नदी। और यहीं से यानी जो मानसरोवर झील है उसी थोड़ा सा पास पड़ोस में एक राकस ताल या राक्षस ताल झील है, वहां से निकलती है कौन सी नदी? सतलज नदी। तो सतलज नदी दोस्तों ये निकल रहा है। तो सिंधु नदी और कौन सी? सतलज नदी के बीच का जो इलाका है दोस्तों, इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे हम पंजाब हिमालय के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों जल्दी बताइएगा? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कभी प्रश्न पूछता है तो पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं? तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से पुकारते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से पुकारते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? थोड़ा ध्यान इसको इधर कर लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर बहती है काली नदी। कौन सी नदी बताइए? काली नदी, जो कि नेपाल से इसका उद्गम होता है। काली नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को दोस्तों हम कुमायूं हिमालय के नाम से पुकारते हैं। तो कुमायूं हिमालय याद रखे रहिएगा, किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं? जल्दी बताइएगा। सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हम कुमायूं हिमालय के नाम से पुकारते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? किसी प्रकार का दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम दोस्तों नेपाल हिमालय के नाम से पुकारते हैं। तो ये काली नदी है और यहाँ है तीस्ता नदी, तो लिख देते हैं तीस्ता नदी। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से पुकारते हैं? नेपाल हिमालय। क्लियर है? और लास्ट पॉइंट जो कि हमारा दोस्तों असम हिमालय आता है, जो कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र बोलते हैं। ये तीस्ता नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से? यरलुंग जंगपो। और ये देखिए ऐसे बहते हुए ये भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र की नदी से जानते हैं, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे जमुना के नाम से पुकारते हैं। क्लियर है? तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से पुकारते हैं? असम हिमालय के नाम से पुकारते हैं। तो असम हिमालय किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं? तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग सेट कर लीजिए। दोस्तों लाइट थोड़ा बिगड़ी हुई है और इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो दोस्तों अब वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो दोस्तों आप लोग एडजस्टमेंट कीजिए और कल फिर आप लोग वीडियो देखने के लिए YouTube का बटन दबाइएगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज प्रश्न भी नहीं लिख सकता, प्रश्न भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि बस कुछ ही समय में डाउन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।